मेरी गवाही कल की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिलेश है, बटाना से आती हूँ मैं। मेरी गवाही कल की है। एक्चुअली कल शाम से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, करीब 6 बजे से ही मुझे ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी मैं धीरे धीरे अपना मतलब घर के काम वाम थोड़े जो होते हैं करती रही। रात के करीब 10 बजे के बाद मैं जब सोने गई तो धीरे धीरे मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। और जैसे थोड़ा और टाइम मिला, बिल्कुल मतलब बोलने की भी मतलब हिम्मत नहीं थी, सांस मतलब बिल्कुल भी नहीं ले पा रही थी। और मैं बुरी तरह से रो रही थी कि मतलब दिमाग में बहुत कुछ आने लगा कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। फिर मेरे हस्बैंड बार बार यही कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, मैं फर्स्ट को फ़ोन करता हूँ। मैं कहा नहीं, सो गए होंगे ना, आप परेशान नहीं करो। मैं बस ये लास्ट टाइम बोला था मैंने उनको। उसके बाद फिर मैं बोल भी नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता, फिर उन्होंने फ़ोन किया, मुझे आवाज़ तो सुन रही थी सबकी, पर मैं खुद बोल नहीं पा रही थी बिल्कुल, और सांस तो बिल्कुल भी नहीं ले पा रही थी। पास्टर ने प्रेयर किया, मुझे सुन रहा है कि हाँ मेरे लिए प्रेयर हो रही है, पर मैं खुद बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद पास्टर जी ने प्रेयर वाटर पे मतलब करके मुझे पिलाया। उसके बाद धीरे धीरे पास्टर जी बोला कि अभी थोड़ी देर में ना नॉर्मल हो जाएगी, मैं प्रेयर करता हूँ। उसके बाद प्रेयर के बाद मुझे पता भी नहीं चला, करीब 10-15 मिनट के बाद मुझे नींद आ गई। और सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे लगा ही नहीं कि मेरी तबीयत खराब। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और पास्टर जी का। जय मसीह। रात के 2:30 बजे की पापा और मम्मा की लड़ाई हो रही थी, तो मैंने मेरे साथ से जाती हूँ बैठ कर सबसे बात की। तो उस रात को मैं उठ के गई, पापा को बोल रही थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं। और फिर मैं सीधा खड़े होके ना मैंने बोला छोड़ो, और मेरे को हार्ट बीट मेरी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई। और मैंने खुद नहीं सोचा कि मैं पानी पीने जाऊँगी, पर मैं पानी नहीं पीने, मैं सीधा गिर गई, बेहोश हो गई। फिर और मेरे सिर पे और मेरे कानों पे लगी बहुत काफ़ी ज़्यादा चोट। और मेरे को मम्मा ने बहुत उठा रखा था, मम्मा रो रहे थे, भाई वगैरह पानी वगैरह डाल रहे थे मुँह पे कि होश आ जाए। फिर मम्मा ने प्रे किया और पानी पिलाया, उस टाइम मेरी आंखें खुली। फिर मम्मा ने बोला कि मेरे पास हो, और उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि मेरे सिर से ब्लड निकल रहा है, तो काफ़ी ब्लड निकल रहा था। मम्मा ने कुछ भी प्रेन ऑयल लगाया, उसी टाइम ब्लड मेरा सिर का रुक गया। और फिर मैं मेडिसिन, मम्मा कहते तो सुबह मेडिसिन लेने चलेंगे, और मैं मेडिसिन लेने जा रही थी, वैसे पास्टर जी का फ़ोन आया। तो मैंने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी कहते कुछ नहीं होगा, तो ठीक है। तो कल शोभा यात्रा में और मैं शोभा यात्रा से अब तक मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। पिछले शोभा यात्रा से पहले एक दिन मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, मैं सुबह में ड्यूटी गई थी, ड्यूटी से आके तो मैं ठीक थी, ड्यूटी से जाते घर आई मैं। उसके बाद मेरे को शाम को ऐसे चक्कर आया कि मैं किचन में गिर पड़ी। किचन में गिर पड़ते वो वैसे ही बेड में थी। थोड़ी देर के बाद मेरे को पता भी नहीं था कि पास्टर जी मेरे घर आएंगे। पास्टर जी जब भी मेरे घर आते बिना बताए आते हुए दिन आते हैं कि जी मेरी तबीयत खराब हुई होती है। मैं उनको देख के चौंक गई। मुझे मेरा शरीर इतना कांप रहा था कि मैं बोलने की हालत में नहीं थी, उतनी मेरी तबीयत खराब थी। पास्टर जी ने बोला क्या हुआ, क्यों लेटी है? मैंने कहा जैसी बात है, चलो कोई नहीं, टेंशन ना लो, ठीक हो जाओगी, शोभा यात्रा के लिए तैयार हो। मैंने पास्टर जी को कोशिश करूँगी, हाँ होगी जरूर। पास्टर जी ने मेरे को लिए प्रे करी, और मेरा शुगर लो रहा था, मेरा शुगर हो गया, तो मेरा शुगर लो के मैं खाना नहीं, किचन में आटा गूंथ था, आटा गूंथते गूंथते मैं किचन में गिर पड़ी। उसके बाद जब पास्टर जी मेरे घर आए, मेरा शरीर इतना कांप रहा था, मेरे से ना बोलने की हिम्मत थी, मेरे को खड़े होने की हिम्मत थी। पास्टर जी को जैसे ही मैंने देखा, मेरे शरीर में अपने आप जान से आ गई, और मेरे पैर जो हाथ पैर, मेरे बेटा मेरे को बाथरूम को पकड़ के ले गया था। पास्टर जी आए, मैं नीचे उतरी, मैंने पास्टर जी से प्रे कराई, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और तीसरे दिन मैंने रिपोर्ट शुगर चेक कराया, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। मेरी नाम पुष्पा है। मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझे समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। पर मैं इस चर्च में आकर मुझे 2-3 महीना तक हो गया था। मैं बहुत अच्छी हूँ पहले से, और मेरा समस्या बहुत अच्छी बनती हुई है। और मेरे लिए सर हर रोज प्रार्थना भी करते हैं। मैं थोड़ा प्रार्थना में बैठती हूँ तो मेरा करता है पुलिस से आते हैं, इनकी गवाही इनके भांजे की है।
जिसका नाम विकास है। हाँ जी। सारे बहन भाई को जय मसीह। मेरा भांजा 10 महीने से किसी लड़की ने इल्जाम लगा के उसको जेल करा दिया था। तो जिस दिन लड़का जेल में गया था तो उसके पास्टर जी उनके लिए प्रार्थना करते रहे और वो लड़का आज बेइज्जत बरी होकर बाहर आ गया पास्टर और पास्टरनी की वजह से। प्रभु का धन्यवाद। हमने सिर्फ प्रार्थना करी, प्रभु ने किया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का और पास्टरनी का जय मसीह की सबको। जीते हैं, ये सेक्टर 32 से आते हैं। इनकी गवाही ये है कि पिछले कुछ दिनों में से इन्होंने ड्रिंक पीना शुरू कर दिया था और इनका मन बिल्कुल भी चर्च आने को नहीं करता था। काफी जगह डिस्टर्ब रहते थे। इनका मन ऐसा हो गया था कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा। फिर इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करवाने के बाद इन्होंने ड्रिंक को छोड़ा और प्रभु के घर में खड़े हैं। और दूसरी बड़ी गवाही इनकी ये है कि पिछले कुछ दिन पहला ही ये शोभा यात्रा में गए थे। इनकी शोभा यात्रा इतनी सक्सेसफुल कि प्रभु ने इनके घर में कुछ आर्थिक तंगी थी जब ये प्रभु को नहीं जानते थे। इनके घर में कुछ भी नहीं था। शोभा यात्रा के बाद प्रभु ने इनको बड़ी LED और वॉशिंग मशीन और फ्रिज के साथ ब्लेस किया। वाह, क्या बात है। हालेलुया। आमीन। सबको जय मसीह। पिछले संडे को मैं राजपुरा चर्च में गया था। वहाँ पे पास्टर अक्षय ने मुझे शोभा यात्रा के लिए बोला था। जब मैं शोभा यात्रा में गया ना, उसके 2 दिन बाद ही मेरे घर में सामान आ गया। जय मसीह।